हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटी रॉय चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सेंटी रॉय। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करने वाला हूं रियलिस्टिक वाटर कलर पीएचडी फ्रेम। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको रियलिस्टिक वाटर फ्रेम की कुछ पीएचडी फाइल प्रोवाइड करी थी, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो इसी टाइप की मैं आपके लिए एक नई पीएचडी फाइल लेके आया हूँ, जिसके अंदर 4 से 5 पीएचडी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और ये सारी मॉकअप की पीएचडी, इसके अंदर आप अपनी फोटो डाल के बहुत ही यूनिक टाइप से कलर इफेक्ट, वाटर टाइप का कलर इफेक्ट आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी फोटो के साथ। उसके बाद अपनी फोटो को प्रिंट आउट करके या तो अपने घर में लगा सकते हैं या तो अपने कस्टमर की फोटो को बना के उसको गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे फैक्ट क्लियर करूंगा। आप इस वीडियो को स्टॉप करके डायरेक्टली डाउनलोड ना करें, पहले आप वीडियो को पूरा देख लें और उसके बाद ही फिर आप डाउनलोड करके काम कर सकते हैं। तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो गाइस वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाते के टाइम पे आपसे ऑल का ऑप्शन आता है, तो आप उस पर ऑल पे प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि आने वाले फ्यूचर के मेरे जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच जाएगा और आप मेरे वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, कुछ ना कुछ आपको मेरे वीडियो में मिलेगा ही डाउनलोड करने के लिए, जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर किसी को भी किसी भी टाइप की अगर सॉफ्टवेयर बाय करना है बहुत ही चीप प्राइस में, जैसे कि वीडियो मिक्सिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर या तो फिर फोटो एल्बम से रिलेटेड उसकी पीएचडी फाइल या तो कोई उसके सॉफ्टवेयर या कोई अदर टाइप का सॉफ्टवेयर, तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर है, आप सिर्फ मेरे से व्हाट्सअप के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके आप मेरे से किसी भी सॉफ्टवेयर की जानकारी ले सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं बहुत ही चीप प्राइस में। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में मैंने यहाँ पे 2 विंडर की फाइल रखी है। आपको ये दोनों फाइल डाउनलोड करनी है। पहली विंडर की फाइल के अंदर पीएचडी और दूसरी विंडर की फाइल के अंदर मैं आपको एक एक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस एक्शन की मदद से आप किसी भी टाइप की मॉकअप फाइल के अंदर बहुत इजीली एक सिंगल क्लिक के साथ अपनी पिक्चर या अपने लोगो या अपना कोई टेक्स्ट अटैच कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो दिया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था लास्ट के अंदर कि ये वाले एक्शन को आप सेव कर लें, ये आपको हमेशा काम आएगा। तो ये वही एक्शन है। अगर ये एक्शन आपके पास ऑलरेडी है, आपने डाउनलोड करके रखा था, तो आपको एक्शन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पीएचडी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो एक्शन डाउनलोड नहीं किया है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस जैसे मान लेते हैं आपने ये दोनों फाइलें डाउनलोड कर ली है, तो आपको सबसे पहले इसको करना होगा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आप विंडर को क्लिक करेंगे। मैंने पीएचडी वाले विंडर को क्लिक किया है। जैसे आप क्लिक करेंगे विंडर को, तो आपके पास ये वाला छोटा सा डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको 6 फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट 2 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये छोटा सा पैनल खुलता है। यहाँ पे अगर आपको कोई लोकेशन सेलेक्ट करना है अलग से, जहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट ओके करेंगे। तो मैं इसको यहीं पर एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो मैं इसको यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ये मैंने ओके किया, तो यहाँ पे मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एक्सट्रैक्ट हो जाती है, उसके बाद हम लोग एक्शन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसको मैं बताता हूँ आपको कि कौन से वाले फोटोशॉप में आप इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। विंडर को मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि डेस्कटॉप में मेरे पास ये वाला फोल्डर आ गया है, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ। अब रहेगी एक्शन की बात, तो एक्शन को भी हम लोग डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद जो पैनल आपके पास खुलेगा उसमें एक्सट्रैक्ट 2 करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ये मेरी फाइल छोटी सी है तो बहुत जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप विंडर का जो डैशबोर्ड है आप उसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास एक फोल्डर और आ गया है, तो उस फोल्डर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये विंडर की फाइल वो है जो कि आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये दोनों फोल्डर आ जाएंगे। अगर विंडर को एक्सट्रैक्ट करने के टाइम पे आपके पास कोई एरर आता है आर्चिव नॉट फाउंड का या तो फिर डैमेज का, तो उस सिचुएशन में जो आपने फाइल डाउनलोड करी है वो डैमेज नहीं है, आप अपने विंडर को, जो आपकी कंप्यूटर में विंडर इंस्टॉल है, उसको आप अपडेट कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपडेट करने के लिए मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में विंडर 32 बिट और विंडर 64 बिट दोनों का ही लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग की दोनों फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब हम लोग वर्क की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ये वाली पीएचडी फाइल कहाँ पे यूज़ करनी है, कौन से वाले फोटोशॉप वर्जन पे यूज़ कर सकते हो। फोटोशॉप CS6 से लेकर CC 2020 तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे फोटोशॉप CS4 और CS5 में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो फोटोशॉप CS6 से लेकर फोटोशॉप CC 2020 तक आप इसको यूज़ करें। फोटोशॉप 4 में भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर उससे नीचे यूज़ करेंगे तो ये वाली पीएचडी काम आपकी नहीं करेगी। और अगर फोटोशॉप 5 में यूज़ करेंगे तो वो नॉर्मल है, वो आप उसमें काम कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको पीएचडी का एक रिव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मैं फोल्डर पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 6 पीएचडी मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको विंडर में शो किया था। ये 6 पीएचडी और सारी की सारी पीएचडी एक दूसरे से अलग है, सब में कलर करेक्शन अलग है। वैसे अगर आप पीएचडी में कोई चेंजेस करना चाहते हैं कलर करेक्शन का, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
लास्ट में आपको मेरे वेबसाइट का URL मिलेगा, इस वाले आइकन पे आप जरूर डबल क्लिक करें और मेरी वेबसाइट पे विजिट करें। वहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास फोटोशॉप CS6 ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ, मैं यहाँ पे आपको एक बार शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडोब फोटोशॉप CS6 में यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं कोई सी भी एक PSD उठा लेता हूँ जिसमें मुझे आपको काम करके दिखाना है। जैसे कि ये लास्ट की है 06, मैं इसको ले लेता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, PSD को सिलेक्ट करना है, अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और इसको ड्रैग करते हुए फोटोशॉप में लेके जाना है और जो खाली जगह है जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं इस वाले वर्क प्लेस में यहाँ पे छोड़ देना है माउस अपना। तो आपकी PSD यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग की PSD ओपन हो गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक साइज़ बनाना है, जो भी साइज़ आप बनाना चाहते हो, जैसे कि 4:6, 5:7, 6:8, 8:12, 12:18, उससे भी बड़ा अगर बनाना है तो आप पहले इसको साइज़ क्रॉप कर लोगे। तो मैं इस वक्त साइज़ क्रॉप नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा, ठीक है। जब आपकी PSD ओपन हो जाएगी तो आप लेयर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपको लेयर पे 4 लेयर मिल रही है आपको। पहली वाली जो लेयर है वो बैकग्राउंड की है, दूसरी वाली जो है वो पैटर्न्स की है। अगर मैं पैटर्न्स की लेयर को डिसेबल करता हूँ तो आप इमेज में देखेंगे कि क्या चीज़ डिसेबल हो जाएगा। मैंने पैटर्न डिसेबल किया तो आप देख सकते हैं जो साइड में ऑरेंज कलर आ रहा था वो हट गया है। मैं फिर से इनेबल कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चीज़ डिसेबल और इनेबल हो रहा है। तो मैं इसको इनेबल रखता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है जो ग्रुप है जिसमें लिखा हुआ है योर फोटो रिप्लेस हेयर, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ोटो इसी फोल्डर के अंदर आपको रिप्लेस करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तीसरा नंबर है एडजस्टमेंट, यानी आपको अगर इसमें कलर एडजस्टमेंट कुछ करना है तो आप इस ग्रुप को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको बस एडजस्टमेंट सारी दी हुई है, आप इसको छेड़ के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात PSD हम लोगों ने ओपन कर लिया। अभी हम लोग को एक्शन भी लोड करना है जिसकी मदद से हम लोग बहुत इजीली काम कर पाएंगे। एक्शन लोड करने के लिए एक्शन का पैनल आपके पास यहाँ पे ओपन होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे एक्शन का पैनल ओपन नहीं है। अगर आपके पास भी ओपन नहीं है तो आप जाएंगे विंडोज़ पे। विंडोज़ पे जाने के बाद एक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक्शन का पैनल यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक्शन यहाँ पे डला हुआ है, जो एक्शन मैं आपको बताने वाला था, लेकिन फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ डिलीट ताकि मैं आप लोगों को सही ढंग से समझा सकूँ। तो यहाँ पे मेरा अभी कोई भी एक्शन नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक्शन को इंस्टॉल करने के लिए इसको फोटोशॉप को मिनिमाइज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला मेरे एक्शन की फाइल है जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट करी थी। इस फोल्डर को डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक्शन दिख जाएगा। इस सेक्शन को भी बिल्कुल जैसे आपने फोटो को ड्रैग किया था, PSD को ड्रैग किया था फोटोशॉप में, बिल्कुल वैसे ही ड्रैग करना है। अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखना है, ऐसे ड्रैग करते हुए आपको लेके आना है फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप में लेके आने के बाद ये जो पैनल है, जहाँ पे एक्शन का जो पैनल है, इस पैनल के ऊपर यहाँ पे आके आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ जाएगा बाय सेंटी रॉय। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 एक्शन मिल रहे हैं, जिसमें पहला जो एक्शन है उसमें लिखा हुआ ऐड फोटो, दूसरा जो एक्शन है उसमें लिखा हुआ चेंज बैकग्राउंड। तो चेंज बैकग्राउंड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, और ऐड फोटो का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि फोटो ऐड करनी है। लेकिन ये एक्शन कैसे काम करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो आपने एक्शन भी लोड कर लिया, अपनी PSD भी डाल ली है, PSD का साइज़ भी कर लिया मान लेते हैं। अब आपको यहाँ पर डालनी है पिक्चर। पिक्चर डालने के लिए आपको करना क्या है, इस PSD के अंदर आपको लेयर पे चेक करना है कि कहाँ पे आपको आपकी पिक्चर डालनी है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है योर फोटो रिप्लेस हेयर, तो आपको इस ग्रुप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी सारी की सारी इमेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 जगह आपको रिप्लेस करनी है फोटो। एक यहाँ पे रिप्लेस करनी है योर फोटो रिप्लेस हेयर, और एक बार आपको यहाँ पे रिप्लेस करनी है। तो पहली वाली जो रिप्लेस वाली जो फाइल है उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो ऐड फोटो लिखा हुआ है हम लोग इसको क्लिक करके रखेंगे एक्शन वाली फाइल को, और यहाँ से प्ले दबा देंगे। तो मैं जूम हटा के अभी मैं प्ले दबा रहा हूँ। मैंने क्या किया गाइस, आप लोगों को समझ आ गया। PSD ओपन करिए, एक्शन लोड किया, उसके बाद PSD के अंदर जो लेयर बनी हुई आती है वहाँ पे गया मैं। उसके बाद मैंने वहाँ पे चेक किया कि कहाँ पे मुझे अपनी फ़ोटो डालनी है। उसके बाद उस लेयर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैंने जो एक्शन था ऐड फोटो उसको क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से अब प्ले दबाने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने प्ले दबाया। जैसे मैं प्ले दबाऊँगा तो आपके सामने आपसे पूछेगा फ़ोटो आपकी। तो यहाँ से मैं कोई सी फोटो सिलेक्ट कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी फोटो सिलेक्ट करेंगे। मैं एक डेमो की फोटो सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक फोटो ले लेता हूँ कोई सी भी, जैसे कि एक ये वाली फोटो मैं ले रहा हूँ। तो फोटो मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया है। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो ये एक्शन है मेरा, इस एक्शन की मदद से आपको कलर करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कलर करेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये मेरी फाइल ऐसे आ गई है। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस अपने अकॉर्डिंगली टू फ्रेम इसको छोटा कर लेना है। छोटा ऐसे कर लिया आपने, उसको यहाँ पे ऐसे करके रख दिया और इसको आपने एंटर मार दिया। एंटर मारते के साथ ही आपकी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, सेव भी हो जाएगी। मतलब जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में सेव करना पड़ता है वो हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके एक्शन ने काम कर दिया, आपकी फ़ोटो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और यहाँ पे आपके पास एक ऐड आई है
जिसमें लिखा हुआ है थैंक यू फॉर यूजिंग सेंटिरो एक्शन एंड फैमिली कोलाज पीएचडी फाइल। तो फैमिली कोलाज के लिए मैंने एक्शन बनाया था, तो इसमें फैमिली कोलाज लिखा हुआ आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। ये कंटिन्यू हो गया तो आपका रिजल्ट यहाँ पे ये आ गया। तो ये आपकी एडजस्ट हो चुकी है पिक्चर। अब आपको अगर इसका कलर एडजस्टमेंट कुछ करना है तो जो ऊपर वाली जो लेयर थी एडजस्टमेंट, इसको क्लिक करेंगे। उसको यहाँ पे आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक। तो मैं जो सबसे पहली वाली है कलर के लिए, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। ये मैंने डबल क्लिक किया तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। तो इस ऑप्शन के अंदर आप यहाँ से जो लूट्स वगैरह होते हैं, ये लूट्स के लिए आ गया। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अभी आप पिक्चर की तरफ ध्यान देंगे। पिक्चर अभी बहुत अमेजिंग टाइप का कलर आ रहा है। इफेक्ट मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पे मैं इसको नीचे करता हूँ, आप देखते जाएंगे कि क्या इफेक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। कलर इफेक्ट सारा चेंज हो रहा है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट देने वाला है। तो गाइस आई थिंक आप लोग ये चीज़ समझ गए हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये चीज़ डालना है आपको। उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इसको। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया इसके अंदर। अभी तो मैंने सिर्फ इसका एक कलर देखा था, उस पर एक ब्राइटनेस वगैरह देखना है। ये सब आप खुद ही देख सकते हैं, डबल क्लिक करके खुद ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है, अगर आपको बैकग्राउंड भी चेंज करना है इसका, तो कुछ नहीं करना, बैकग्राउंड वाले एक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्ले दबा देना है। तो यहाँ पे मैंने प्ले दबाया। उसके बाद आपसे पूछेगा कुछ बैकग्राउंड के लिए पिक्चर, तो आप यहाँ से कोई सी भी इमेज जो भी आपको बैकग्राउंड में लगानी है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मैंने एक ये पिक्चर सेलेक्ट करी है, मतलब मैंने पिक्चर सेलेक्ट करी है, आप लोग बैकग्राउंड सेलेक्ट करोगे। मेरी पिक्चर यहाँ पे आ गई है। उसके बाद मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, छोटा करके यहाँ पे लगा देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद ये आपसे पूछेगा ब्लर के लिए, तो आप इसको ब्लर करके ओके कर देंगे। अभी आप देखें कि आपकी इमेज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, आपका जो बैकग्राउंड है। तो आपको करना कुछ नहीं है, पैटर्न्स में जाएंगे आप यहाँ पे, क्योंकि पैटर्न्स के अंदर एक बैकग्राउंड डला पड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं पैटर्न को आप हटा दो यहाँ से, तो आप रिजल्ट देखो कि आपको रिजल्ट दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट आपको दिखेगी। अगर आप यहाँ से पैटर्न को ऑन कर दोगे तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो आप लोग समझ गए कि बैकग्राउंड का मतलब कि कैसा है। अगर आप बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो तो यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट रखो। उसके बाद अपने कीबोर्ड से जैसे मर्जी आप ब्लैक एंड व्हाइट जैसे करते हो, आप बिल्कुल वैसे इसको कर दो। तो आप यहाँ पे देखो कि कलर इसका बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये अभी हम लोगों को थोड़ा सा हरा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी जो हम लोगों ने इसके ऊपर जो लूट्स लगाया था इस इमेज के ऊपर, वो लूट्स आपकी बैकग्राउंड के ऊपर भी लग गया है, इसी वजह से। अगर आप देखना चाहते हो तो जो इसका एडजस्टमेंट था वो आप इसको क्लोज कर दो। यहाँ से मैंने एडजस्टमेंट क्लोज किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फोटो के अंदर जो मैंने लूट्स डाला था वो लूट्स हट गया है और जो बैकग्राउंड था वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। तो गाइस आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने कोशिश करी कि सारे फैक्ट्स आपको मैं क्लियर कर दूं। इसके अंदर बहुत अमेजिंग पीएचडी है। मैंने तो सिर्फ अभी एक पीएचडी को यूज़ करके दिखाया आप लोग को। आप इसके अंदर सारी पीएचडी यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसमें आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप सब्लिमेशन से रिलेटेड काम करते हैं, टी शर्ट वगैरह से अगर रिलेटेड काम करते हैं, तो ये स्टाइल आप अगर टी शर्ट में डालेंगे तो आपके लिए बहुत अमेजिंग हो जाएगा। आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर टाइल्स वगैरह मग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप एल्बम वगैरह बनाते हैं तो एल्बम में कवर वगैरह या फिर डीएम में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और इसको डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में आप जाएँ, वहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में मेरा एक सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम रोज़ एडिटर के नाम से है। आप उस चैनल पे भी जरूर जाएं, वहाँ पे भी आपको डाउनलोड करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, आपकी हेल्प वहाँ से भी हो जाएगी। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं। और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में मेरा सोशल मीडिया का भी ग्रुप मिलेगा, जैसे कि व्हाट्सअप का ग्रुप, इंस्टाग्राम का ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप और फेसबुक का पेज। तो आप ये चारों सोशल मीडिया के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। I hope you guys enjoyed the video. If you really did, do not forget to like, comment, share and of course subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching. Love you guys. Mwah.